42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। सरकार साल की शुरुआत में ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे कोरोना पर फतेह पाली है। वो बड़ी रैलियां कर रही थी और कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को अनुमति भी दे रही थी। अहंकार, अति राष्ट्रवाद और अफसरशाही की अक्षमता की वजह से भारत में इतना विकराल संकट खड़ा है। भीड़ पसंद प्रधानमंत्री जहां गदगद हैं, वहीं जनता का गला घुट रहा है। ये कहानी है भयानक कोहराम मचने की। महामारी ने अहंकार को सजा दी है। नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेता नहीं हैं जिन्हें बहुत देर से कदम उठाने या फिर बहुत जल्दी विजय की घोषणा करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने कुछ बेहद अहम गलतियां की हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को महामारी की दूसरी लहर को झेलने के लिए अनाथ छोड़ दिया है। राजनीतिक नेतृत्व किसी का भी हो, देश की जनता हमेशा अनाथ रही है। भोपाल गैस कांड, नोटबंदी, लॉकडाउन में श्रमिकों का पलायन या आज का समय हो, सिस्टम हमेशा ही हमारे प्रियजनों को बिना डकार लिए खा जाता है। भ्रमर मुखर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिक्स की प्रोफेसर हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार भारत में 15 मई तक कोरोना का पीक आएगा और तब रिपोर्टेड केसेस की संख्या 10 लाख और अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या 30 गुना ज्यादा यानी 3 करोड़ प्रतिदिन होगी। आप बस मौतों का अंदाजा ही लगा सकते हैं और इस स्टडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भारत कोरोना के ऐसे दुष्चक्र में फंसा है जब हमारी मदद भगवान और हम स्वयं ही कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए जो प्रमुख उपाय हैं, उनमें हाथों को साबुन से बार बार धोने, एक बेहतर मास्क लगाना ही जान बचाने का उपाय है। हम लोग आज तरह तरह के फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं, पर कोरोना से बचाव के लिए कौन सा फेस मास्क हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे बेस्ट फेस मास्क ब्रांड्स कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। एक अच्छा विटामिन सी की प्रचुरता वाला डाइट प्लान भी इस महामारी से बचने में आपके लिए काफी मददगार होगा और ऐसे डाइट प्लान के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भारत महामारी के उस चरण में पहुंच चुका है जहां सरकारें कुछ नहीं कर सकती और मई 2021 हम लोगों के जीवन का भगवान न करे शायद सबसे खराब महीना होने वाला है। और इस वीडियो के लिए मैंने कोरोना वायरस को रोक पाने की क्षमता के आधार पर उपयोग हो रहे फेस मास्क को 2 कैटेगरी में बांटा है। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में मैंने जिन फेस मास्क को रखा है उनके उपयोग से आप कोरोना वायरस से स्वयं को ग्रसित होने से नहीं बचा सकते। और इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है कपड़े का मास्क यानी क्लॉथ मास्क का। यह आपको 0% वायरस प्रोटेक्शन के साथ 50% बैक्टीरिया और धूल से प्रोटेक्शन देता है। और इसके अलावा स्पंज मास्क की कहानी भी ऐसी ही है। वह तो 0% वायरस प्रोटेक्शन और 0.5% बैक्टीरिया और धूल से आपको प्रोटेक्ट करता है। कई तरह के वॉल मास्क भी बाजार में मिल रहे हैं। ये कोरोना वायरस से 10% और बैक्टीरिया और धूल से 50% तक प्रोटेक्शन देते हैं। वहीं एक्टिवेटेड कार्बन मास्क भी वायरस से 10% और बैक्टीरिया के साथ धूल से 50% तक प्रोटेक्शन हमें देता है। क्योंकि ये मास्क हमें वायरस से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको इन सभी मास्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। पिछले साल सरकारों ने घर पर बने कॉटन मास्क को उपयोग करने के लिए हमें कहा था, लेकिन पिछले साल स्थितियां अलग थी क्योंकि उनकी उपलब्धता चिकित्सकों के उपयोग के लिए भी पूरी नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। 14 महीने के बाद हमारे पास मास्क की प्रॉपर सप्लाई है, इसीलिए आपको कैटेगरी 1 के मास्क का उपयोग करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कैटेगरी 1 के मास्कों के बारे में। कैटेगरी 1 में मैंने जिन मास्क को रखा है वे कोरोना वायरस के 125 नैनोमीटर के साइज को रोकने के लिए सक्षम है और आपको इन्हीं मास्क का उपयोग करना चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है सर्जिकल मास्क का। यह हमें वायरस से 95% तक और बैक्टीरिया और धूल से 80% तक प्रोटेक्शन देते हैं। इनके 2 अच्छे ब्रांड के नाम हैं पेंट हाउस डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क
369 रुपीज में 100 पीस यह आपको मिल जाएगा। इसके बाद रीस्टेट मिस्टर मास्क डिस्पोजेबल 549 रुपए में 100 पीस आपको मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा कि सर्जिकल मास्क का उपयोग कभी भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए और इन डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा तो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा नाम आता है W95 मास्क का। ये वायरस, बैक्टीरिया और धूल से 95% तक प्रोटेक्शन देते हैं और इनके दो अच्छे ब्रांड्स के नाम है वाइल्डक्राफ्ट W95 रीयूजेबल मास्क। ये 5 लेयर रीयूजेबल मास्क है। वहीं गोदरेज पॉकेट PW95 रीयूजेबल मास्क 6 लेयर का है जो 149 रुपए में आपको मिलता है। W95 मास्क को आपको रोजाना धुलना चाहिए और 30 दिन के बाद आपको दूसरा मास्क खरीद लेना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है N95 मास्क। N95 मास्क कोरोना वायरस से 95% और बैक्टीरिया के साथ धूल से हमें 100% तक प्रोटेक्शन देता है और N95 के 3 बेहतरीन ब्रांड हैं। प्योर हेल्थ N95 मास्क 5 लेयर का यह मास्क 260 रुपए में 10 पीस आपको अमेजन पर मिल जाएगा। वहीं सिंगुलर N95 मास्क भी 5 लेयर का है और 299 रुपए में 10 पीस मिलता है। वहीं मुस N95 मास्क 6 लेयर का है और यह 699 रुपए में 10 पीस आपको अमेजन पर मिल जाएगा। इसके बाद नाम आता है N99 मास्क का। यह कोरोना वायरस से 99% और बैक्टीरिया के साथ धूल से 100% तक हमें प्रोटेक्शन देता है। जोसुए N99 रीयूजेबल फेस मास्क आपको 249 रुपए में 1 पीस मिलेगा। N95 और N99 मास्क को धोने की जरूरत नहीं होती। जब तक यह फट न जाए तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि हमेशा एक जोड़ी मास्क अपने पास रखें। जिस मास्क को आज आप उपयोग कर रहे हैं उसे उतारने के बाद 1-2 न्यूज़पेपर लें और उसमें दबाकर रख दें। अगले दिन दूसरा मास्क उपयोग करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। कोरोना के खिलाफ डबल मास्किंग भी कारगर है, लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप N95 मास्क पहनते हैं तो बस एक मास्क ही पर्याप्त है। लेकिन ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका मास्क आपके चेहरे पर अच्छी तरह से फिट बैठता हो और वायरस को मात देने वाले परीक्षणों में सफल रहा हो। साथ ही आप उसमें पर्याप्त मात्रा में सांस ले पा रहे हो। WHO और दुनिया भर के डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए N95 मास्क के उपयोग को ही बेहतर मानते हैं और स्वयं भी उपयोग करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि मास्क के उपयोग में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मास्क के ऊपरी सतह को बिल्कुल न छुएं। गीला होने या 6 घंटे के इस्तेमाल के बाद आपको मास्क बदल देना चाहिए। मास्क को कान की तरफ से उतारें और उतारने के बाद अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से जरूर धो लें। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मास्क को गर्दन पर लटकता हुआ ना छोड़ें। और नंबर 4 की प्रिकॉशन है कि घर के सभी सदस्यों के मास्क अलग अलग होने चाहिए। और 5वीं और अंतिम चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि घर के बाहर कदम तभी रखें जब आपने प्रॉपर मास्क पहन रखा हो। इस महामारी के समय बच्चों का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि चिताएं जितनी हल्की होती हैं दर्द उतना ज्यादा होता है। खद्दरधारी मगरमच्छों का सिस्टम उम्र, लिंग और धर्म का भेद नहीं करता, सबको बराबर से खा जाता है। कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार लोगों की सहायता कीजिए और याद रखिए कि मानवता सरकारों और सिस्टम के बनने से हजारों साल पहले भी मौजूद थी। जब सरकारें नहीं थी तब भी मनुष्य की सामाजिकता और संवेदना ने मानव जाति को बचाकर रखा है। आज वही मानवीय संवेदनाएं और सामाजिकता इस संकट में हम लोगों की सहायता करेंगी, क्योंकि सरकारों की सीमाएं और क्षुद्रताएं उजागर हो चुकी हैं। अपने आसपास नजर बनाए रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें और कोरोना वायरस संबंधी किसी भी चिकित्सकीय जानकारी के लिए आप मुझे YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आपके लिए एडिट किया है शिल्पी शर्मा ने। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।